हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिज्यूमे बनाना। अगर आप एक फ्रेशर हो, 12th पास हो या फिर कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया आपने एंड अब आप जॉब करना चाहते हो डेटा एंट्री या फिर किसी भी फील्ड में, ठीक है। एंड उसके लिए आपको अब रिज्यूमे बनाना है। ऐसा फ्रेशर, आप एक फ्रेशर हो एंड उसके लिए आपको एक रिज्यूमे बनाना जॉब के लिए। तो किस तरह से रिज्यूमे क्रिएट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने एम एस वर्ड में हम, ठीक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोपायलट को ऑनलाइन, ठीक है। और मैं मैकबुक पर हूँ, आपको आइकन यहाँ पे नीचे इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैकबुक में दिखाई देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैंने अपना एम एस वर्ड है यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपके सामने इस तरह से डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या स्टेप करनी है, नंबर वन पे आपको इस डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एरो है, इस तरह से देखो, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसके पहले तो डॉक्यूमेंट का जो साइज है मार्जिन सेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेआउट टैब में आ जाना है। लेआउट टैब में यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मार्जिन के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे नॉर्मल से, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको नैरो पे क्लिक करना है इस पे, ठीक। मार्जिन आपको इसकी पेज की क्या करनी है, डॉक्यूमेंट की नैरो पे रखनी है, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे रिव्यू टैब में आ जाना है, ठीक है। रिव्यू टैब में आने के बाद, रिव्यू टैब नहीं, क्यों, सॉरी, व्यू टैब में आना है। व्यू टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, हेडर एंड फुटर, ठीक है। हेडर एंड फुटर पे आ जाओगे एंड यहाँ पे हेडर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे बीच वाला कॉलम है, इसमें आपको टैप करना है रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे या फिर सीबी करिकुलम, एक ही होता है, ठीक है। आप यहाँ पे रिज्यूमे टैप कर देना एंड यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे बीच में कर्सर को लाके प्रेस कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे बीच में यहाँ पे रिज्यूमे टैप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, अब आपको अपना कंटेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे देखो, एक और बात आपको मैं बताऊँ, तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज को आपको यहाँ पे 12 पे रखना है अभी, ठीक है। 12 पे आपको रखना है एंड यहाँ पे जो फॉन्ट आपको चूज़ करनी है, फॉन्ट यहाँ पे एरियल को चूज़ करके रहना है, ठीक है। एरियल, एरियल सबसे बेस्ट फॉन्ट होती है, ठीक है। तो आपको एरियल है वो चूज़ करके रखनी है। और इसके बाद अब अपना काम करते हैं हम, ठीक। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आता है हमारा नेम, सबसे टॉप पे नेम आता है हमारा। तो हम यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। आपका नेम जो भी हो वो आप अपना नेम यहाँ पे टाइप कर लेना। यार ये एरोप्लेन भी ना यार हमारे छत के ऊपर से जाते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, यहाँ पे नेम आता है, आप यहाँ पे अपना नेम कैपिटल लेटर में लिख देना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट लिखोगे, कॉन्टैक्ट में डबल, ठीक है, वो नहीं आता है। कॉन्टैक्ट लिखोगे एंड यहाँ पे ये कॉलन लगाने के बाद अपना मोबाइल मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। मैंने रैंडमली लिख दिया एंड इसके बाद जो आता है ईमेल आता है आपका, कॉलन लगा देना, आपका ईमेल जो भी है, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। @gmail.com आपको जो है वो लिख देना है इसके बाद, ठीक है। एंड इसके बाद जो आता है आपका एड्रेस आता है, एड्रेस आपको लिख देना है। एड्रेस में आपका जो भी है, आपको अपना घर का एड्रेस नहीं लिखना होता, एड्रेस में आपको जहाँ पे रहते हो वहाँ का लिख देना है, ठीक है, उसके आसपास का एंड अपनी सिटी का एड्रेस एंड लास्ट में पिन कोड, जैसे कि लिख दो नेहरू प्लेस हो गया, न्यू दिल्ली हो गया एंड अपना पिन कोड लिख देना आपको, ठीक है, जो भी आपका पिन कोड है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे कॉन्टैक्ट के नीचे लाइन दिखाई दे रहा है, एड्रेस के नीचे, ईमेल के नीचे एंड यहाँ पे ये मुकेश जीमेल है, यहाँ पे लिंक बन गया ये ईमेल, बट हमको इसको लिंक को हटाना है। तो देखो, राइट क्लिक करना है इस पर ला करके, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव लिंक, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव लिंक कर देना है, तो यहाँ पे जीमेल है वो यहाँ पे इस तरह से हट जाएगा। एंड यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट पे इस पे अंडरलाइन आ रही है नीचे, इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पे ग्रामर का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ग्रामर का ऑप्शन या फिर आपके में करेक्ट, यहाँ पे इग्नोर वर्ड्स पे आपको ऑप्शन मिलेगा या फिर ग्रामर का, ठीक है। मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मेरे में ग्रामर करके कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रामर मिलेगा आपको और यहाँ पे इग्नोर
इग्नोर वंस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका जो अंडरलाइन वो हट जाएगी। राइट क्लिक करना है, फिर से इसको भी हटाना है, ग्रामर पे आना है, एंड यहाँ पे ग्रामर पे आने के बाद इग्नोर वंस कर देना है, एंड एरर एड्रेस वाला है, इसको भी सेम, इसको भी ऐसे कर देना है, इग्नोर वंस कर देना है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मुकेश सिंह है, एंड यहाँ पे नीचे इसमें ना थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो रहा है, तो इसका स्पेस थोड़ा हमको कम करना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सबको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, होम टैब में ये ठीक है, होम टैब में मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे नीचे बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो है यहाँ पे स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा स्पेस है क्या, थोड़ा, हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपका जो नेम है, एंड इसको ना थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है, तो इसको बोल्ड से हटा देना है आपको। आपको बस अपना मुकेश नेम जो भी आपका नेम है उसको बोल्ड रखना है, और इसको बोल्ड से हटा देना है। ठीक है, ताकि एकदम औसम लगे आपका। ठीक है, एंड इसके बाद आपको एक लाइन देनी है इसके नीचे। लाइन देने के लिए आपको, बहुत से लोग वैसे करते हैं, पता नहीं लाइन यहाँ से शेप में ऐसे लेकर के लाइन खींच देंगे, लेकिन वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको 3 टाइम, यहाँ पे माइनस का की है ना, माइनस वाली की को 3 टाइम प्रेस करना है, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बॉर्डर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कैरियर कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, वो किस जॉब के लिए जा रहे हो, आपका क्या गोल है, ठीक है वहाँ पर, और आप वहाँ पर क्या वर्क करना चाहते हो। ठीक है, आप उस कंपनी को क्या बेनिफिट करना चाहते हो वो जॉब करके। ठीक है, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव का यही मतलब होता है। ठीक है, कि आपका एम क्या है, आप क्या किस जॉब के लिए जा रहे हो, और आपका गोल क्या है, ठीक है क्या करना चाहते हो, और अपनी स्किल्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है, इस फील्ड के लिए, जिस फील्ड के लिए आप जा रहे हो, जिस जॉब के लिए। ठीक है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, कैरियर ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कैरियर ऑब्जेक्टिव को थोड़ा स्टाइलिश बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मेट बोल्ड कर देता हूँ, एंड साइज है थोड़ा सा इसका वो भी मैं कर दूंगा। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको दे देना एक बॉर्डर। ठीक है, हाँ यहाँ पे देना, आउटसाइड बॉर्डर देना है इसको। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर इस तरह से आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फिर इसके बाद पैराग्राफ शेडिंग। ठीक है, इस पे आना है पैराग्राफ शेडिंग में, एंड यहाँ पे कलर आपको देना है, इसमें थोड़ा सा लाइट कलर देना है इसको 80%, डार्क ब्लू एशेंट यहाँ पे 80% देना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ वाले में यहाँ पे जो पैडिंग है ना, इसको पैडिंग को कर देना आपको क्या, 0। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखें, बट इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइन आ रही है। ठीक है, बॉर्डर की, तो इसको उठाना होगा। तो वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा हटाने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको ना, हाँ यहाँ पे कलर है ना, कलर में आपको दे देना है जो आपने पहले सेम कलर दिया था हमने। यहाँ पे कलर में आने के बाद यहाँ पे कलर दे देना है आपको उसी तरह का। ठीक है, यही था, ये था, ये वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्लू एशियन, तो यहाँ पे आपका जो है इस तरह से हमारे यहाँ पे बन चुका है। ठीक, एंड इसके बाद आपका जो आता है नीचे, अब इसमें देखो यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने नीचे ये बड़ा होता जा रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है कि आपको ना यहाँ पे आ जाना है, जो फिल कलर किया था ना इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो बॉर्डर था इसको भी आपको, जो बॉर्डर है यहाँ पे नो बॉर्डर कर देना है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे हट जाना चाहिए यार, अब हट क्यों नहीं रहा ये, कलर में आपको यहाँ पे नो कलर कर देना है। ठीक है, तो अब हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हट गया, एंड यहाँ पे फिर अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव में टाइम लिखेगा लगेगा लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है इसको। ठीक है, आप गूगल से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर देना जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो, जैसे कि कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर डेटा एंट्री जॉब ऐसा फ्रेशर। ठीक है, आप इस तरह से लिख देना जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो, यहाँ पे डेटा एंट्री की जगह पे आप वो नेम लिख देना उसका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख करके दे देगा। एंड इसमें थोड़ा चेंजेस है, कंपनी का नाम चेंज करना हो या फिर किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो तो उसको यहाँ पे चेंज कर देना उसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है। एंड जो भी चेंजेस होंगे वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस लगे, कंपनी का नाम या फिर कुछ और, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा चेंज करने के लिए, सही है एकदम। ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एकदम सही है ये। कुछ गड़बड़ है कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्टेंसी होता है ना, हाँ इस तरह से, अच्छा टू ऑप्टेन होता है, ठीक है, टू ऑप्टेन लिखा था तो मैंने यहाँ पे टू ऑप्टेन नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं टू ऑप्टेन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ भी कमी हो जाए ना उसको सही कर लेना आप। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंड इसके बाद जो हम लिखते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हो चुका है। ठीक, हमको फिर से इसी तरह से एक वो बनाना है, हमको हाईलाइट करके यहाँ पे हमको लिखना है अकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ठीक है, जो भी हमारी पढ़ाई है, हमने जो भी पढ़ाई की है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकेडमिक, अकेडमिक की स्पेलिंग सही है ना, अकेडमिक, हाँ ठीक है। ठीक है, जो भी चेंजेस हो गया फिर आप वो कर लेना अकेडमिक, अकेडमिक क्वालिफिकेशन इस तरह से। एंड यहाँ पे अब क्या करना है कि इसी तरह से बनाने के लिए मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, इसको एडिट करो एडिट करो, मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमको, यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। तो ये फॉर्मेट पेंटर जहाँ पे भी आपको लगाना है इस तरह से इसको पेंट कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद तो हमारा क्या करेगा, पेंट कर देगा सेम इसी की तरह। ठीक है, इसी तरह बना देगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में, ठीक है इस तरह से, हाँ वही क्वालिफिकेशन है, हमको इस तरह से रखना है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से वही जो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे ऑप्शन क्या रखना है आपको, नो कलर कर देना। ठीक, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कलर हट जाएगा। ठीक, एंड इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको इसके बाद अपनी ये जो क्वालिफिकेशन है एकेडमिक वो लिख देनी, जैसे कि आपने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, और इसके बाद अगर आप डिप्लोमा किया तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा के लिए हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10th पास, कहाँ से पास किया हमने, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, या फिर कुछ जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, एंड सीबीएसई बोर्ड, हाँ यहाँ पे लिख देना, कब आपने पास करी तो वो भी आप लिख देना, जब भी आपने पास करी हो। ठीक है, 2020 में या फिर कभी भी पास की हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए आप 12th वाली लाइन लिख देना। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इससे। एंड यहाँ पे 10th की जगह पे आपको यहाँ पे 12th कर देना है। एंड यहाँ पे 2022 में किया था 10th, एंड यहाँ पे 2 साल आपको बढ़ा देना है, 2022 कर देना है। ठीक, जितनी भी जब भी आपने किया है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो ठीक है ओपन से या फिर कहीं से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो परसिंग ग्रेजुएशन। ठीक है, नहीं तो आप हटा सकते हो, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने, परसिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, जहाँ से भी आप कर रहे हो। ठीक है, मान लो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे इसको कर देना है। ठीक, एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये लिख लिया, एंड इसको ना बोल्ड से हटा लेना है, टेक्स्ट है बोल्ड हो रहा है तो इसको बोल्ड से हटा लेना है। ठीक, इस तरह से रखना है इसको। एंड इसके बाद हमको फिर एक जो सेक्शन बनाना है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे इसी तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया। एंड इसके बाद क्या करना है कि मैं फिर से फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं पे इन पे, इस तरह से, तो हमारा फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे हो जाएगा। ये बार बार दे रहा है यार, क्वालिफिकेशन ही है भाई, हाँ ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेक्निकल क्वालि, ये फिर से आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको
नो कलर कर देना है। ठीक है। एंड यहाँ पे अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिख देनी है, जैसे कि आपने 6 मंथ का कोई कोर्स किया कंप्यूटर में या फिर 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा किया है। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। तो मान लो 1 ईयर का आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, कंप्यूटर में ADCA या फिर कोई भी, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देना है। ठीक है, आई यहाँ पे स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, स्मॉल लेटर में कर देना। एंड यहाँ पे 1 ईयर है, स्पेस दे देना थोड़ा सा, तो इस तरह से हो जाएगा। एंड इसको ना, जो हमने यहाँ पे अकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा है ना, इसको ना थोड़ा सा ना वो कर देना क्या, यहाँ पे इसको ना वो दे देना, बुलेट्स दे देना। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लगेगा हमको। ठीक है, एक प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाली बुलेट्स यूज़ करनी है, ये वाली अच्छी लगती है, ब्लैक डायमंड वाली। ठीक है, तो आपको उस तरह से यूज़ करनी है वो। ठीक है, देखो अब अच्छा लग रहा है ना एकदम अच्छे से। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बन गया। एंड इसके बाद आपको इसको भी, जो 1 ईयर का टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एंड यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पे ना वो भी लिख देना कहाँ से किया आपने इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको कहाँ से किया, फ्रॉम कोई भी कैंपस ले लो। मान लो आपने .NET से किया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना हमने .NET से किया है। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पे जो बोल्ड हो रहा है, तो इसको बोल्ड से हटा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको भी ब्लड पॉइंट दे देना है, ये वाला। ठीक है, ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। एंड आपको इस तरह से देखिए। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि एक और सेक्शन ऐड करना है हमको यहाँ पे। तो ये सेक्शन अब हमको क्या है, स्किल्स का, कि हमने इस कंप्यूटर के डिप्लोमा या फिर कोर्स में, तो इसमें जो हमने क्या क्या स्किल्स हैं वो यहाँ पे हमने अचीव किए हैं। तो यहाँ पे स्किल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्किल्स। स्किल्स के लिए भी यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर लेना है आपको बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से सेम मैं चाहता हूँ यार आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, जो चीज़ होती है एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए यार। एंड यहाँ पे ना 1 ईयर करके यहाँ पे ना और बार बार वो आ रहा है, तो इसको ना कर ही देता हूँ यार मैं। सही, रुको। हाँ भाई, ग्रामर क्या कह रहा है तू। 1 ईयर, ठीक है, इधर से ऐसे कर देना इसको। ठीक है, 1 ईयर, और आपका अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से। एंड स्किल्स का वाला स्किल्स में आपको कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो जो आपने इस कोर्स में सीखी है, मान लो कि आपको क्या क्या चीज़ आता है, वर्ड आता है। ठीक है, MS वर्ड का इस तरह से लिखना है। वर्ड आता है आपको, एक्सेल आता है आपको। ठीक है, और क्या आता है, पावर पॉइंट भी आता ही है। पावर पॉइंट लिख लेना है। टैली प्राइम सीखा हुआ, टैली प्राइम भी लिख लो यहाँ पे, जो भी आपने सीखा है। ठीक है, और यहाँ पे फोटोशॉप भी आता होगा, अगर आपने 1 ईयर का किया है तो। ठीक है, फोटोशॉप आता होगा। कोरल ड्रॉ हो गया आपका, कोरल ड्रॉ भी सीखा होगा। ठीक है, और क्या होगा, HTML CSS, और क्या जावा स्क्रिप्ट भी सीखा होगा, लिख देना JS। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो भी स्किल्स है यहाँ पे सीखी हैं वो यहाँ पे कर लेनी है। एंड इसको क्या करना है आपको, इसको भी आपको यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट दे देनी है, ताकि और अच्छा लगे यहाँ पे। ठीक है, कि हमारे पास ये स्किल्स हैं। एंड यहाँ पे बोल्ड है तो बोल्ड नहीं रखना है। ठीक है, इस तरह से ही रखना है इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन है यहाँ पे बन गया स्किल्स का भी। एंड इसके बाद जो आपको यहाँ पे ऐड करना है क्या, यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर हो तो वो लिख सकते हो। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+C। ठीक है, मैं इसको ना सी कर लेता हूँ, Ctrl+V कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्किल्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ क्या, एक्सपीरियंस लिख देता हूँ। एक्सपीरियंस आप क्या देना नीचे, क्या फ्रेशर, अगर आप एक फ्रेशर हो तो। ठीक है,
एंड इसको क्या कर देना, आपको हाईलाइट कर देना है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा, हाईलाइट नहीं सॉरी, बुलेट पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट कर देते हैं इसको। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा ऐसे होता है एक्सपीरियंस, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से कर देना। आप फ्रेशर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस लिख सकते हो, एक्सपीरियंस में यहाँ पे फ्रेशर लिख देना है। एंड इसके बाद आपका जो लास्ट आता है पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी बना लेते हैं, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। एंड इसी को कर लेते हैं फॉर्मेट प्रिंटर पे जा कर के, और यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर है, ऐसा नहीं करूँ क्या मैं? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ इसको मैं, ताकि ओवरफ्लो ना हो ये लाइन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करके एंड यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे पेंट कर देता हूँ, ताकि इसी की तरह बन जाए सेम, ठीक है। एंड यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में अपनी जो डिटेल्स है वो भर देनी है। एंड यहाँ पे जो कलर नीचे ओवरफ्लो जा रहा है ये, तो यहाँ पे नो कलर कर देना है, तो हमारा ये लाइन है नीचे हट जाएगी। एंड इसको भी कर देना दोबारा से, ठीक है। एंड इसके बाद अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो भर देना, जैसे कि फादर्स नेम होता है, फादर्स नेम है, ठीक है। और यहाँ पे टैब का स्पेस दे देना है, 2 टैब का। एंड यहाँ पे कॉलन लगा देना है, जो भी आपका नेम है फादर का वो लिख देना, लाइक राजेश जो भी है, ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका आता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना। एंड यहाँ पे 2 टैब का स्पेस दे देना है, 2-3 टैब का जितना देना चाहते हो। एंड डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपकी, जैसे कि मान लो मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक, इस तरह से लिख देनी है आपकी जितनी भी है। एंड इसके बाद जो आपका जो आता है आपका जेंडर, तो वो भी जेंडर लिख देना है यहाँ पे, कि आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, वो लिख देना आपको। यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाने के बाद मान लो फीमेल हो मेल हो, तो यहाँ पे वो लिख देना आपको, ठीक। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जेंडर के बाद, हाँ, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पे लैंग्वेज के लिए लिख सकते हो। मान लो आपको 2 लैंग्वेज आती हैं, 2 लैंग्वेज तो आना कंपलसरी है, ठीक है, आती होंगी। मान लो कौन कौन सी, इंग्लिश एंड हिंदी लिख देना, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। आपको ये 2 लैंग्वेज आती होंगी। एंड यहाँ पे इंग्लिश पे क्या कह रही है भाई यार तुम, हाँ भाई इंग्लिश, ठीक है, लो, ठीक है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। एंड नेशनैलिटी का एक ऑप्शन आता है लास्ट में, यहाँ पे लिख देना, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ अभी मैं इसको सही करता हूँ। नेशनैलिटी आपकी क्या है, आप क्या इंडियन हो, तो यहाँ पे इंडियन लिख देना, ठीक है। एंड इसके बाद बस इतना ही है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो है डिक्लेरेशन, एंड इसको ना आपको क्या करना है, जो है आपका इसको कर देना, आपको बोल्ड से हटा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है ना, इसको मैं इसको अभी सही करूँगा, ठीक है। अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि नीचे जा रहा है नेक्स्ट पेज में। एंड यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं हम क्या, डिक्लेरेशन का। तो डिक्लेरेशन के लिए मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसी पेज में आपको डिक्लेरेशन लिख देना है इसी तरह से आप गूगल में, तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देगा, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें डिक्लेरेशन में वही होता है कि आपने जो भी सारा कुछ ऊपर जो रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन डाली है वो सारी करेक्ट है, मैंने सारी चेक कर ली है, ठीक है। तो यही होता है। एंड यहाँ पे सिग्नेचर का आ जाता है, ठीक है, प्लेस, वो आप यहाँ पे लिख देना। कॉपी कर लेता हूँ इसी को लिखने की बजाय मैं, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये सेक्शन है आ चुका है। एंड यहाँ पे जो इटैलिक हो रहा है ना ये टेक्स्ट, इसको इटैलिक से क्या कर देना है, आपको सिंपल ही रख लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अब क्या करता हूँ, एंड यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को मैं ऐसा ही फॉर्मेट बनाने के लिए दे देता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर लेता हूँ इसमें भी। एंड यहाँ पे कर लेता हूँ अपने डिक्लेरेशन में, तो हमारे डिक्लेरेशन का यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो आपका बोल्ड हो रहा है ना, अब मेरे को क्या करना है कि सारे टेक्स्ट को मैं एक साथ सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा। एंड आप इसको साइज आपको छोटा कर लेना है, ठीक है, इतना छोटा कर लेना कि एक पेज में आ जाए, ठीक है।
तो मतलब कि अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है एक पेज में ही आ रहा है, मतलब कि इजीली। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है एक पेज में आ रहा है। एंड जो नेक्स्ट पेज है ना, इसको कर देना आपको डिलीट। मतलब कि हमारे एक पेज में आ चुका है ना ये सारा का सारा। ठीक है, मतलब कि आप देख पा रहे हो मेरे मैकबुक की होगी बैटरी लो, और हमारा रिज्यूमे यहाँ पे एकदम अच्छे से बन चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बिगड़ गई है इसकी। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे टैब का स्पेस देना है बस आपको। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, टैब का स्पेस देना, नहीं तो और अच्छे और बिगड़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रिज्यूमे है यहाँ पे, और यहाँ पे ना थोड़ा सा और, हाँ अब ठीक है, अब सही लग रहा है। और यहाँ पे कोई भी कमी तो नहीं है कहीं पे भी, नहीं। सबसे ऊपर नेम मुकेश है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका नेम है, थोड़ी सी फॉन्ट आपको और दे देनी है बड़ी, इतनी रखनी है। ठीक है, इस तरह से, मतलब कि अब एकदम अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, मुकेश सिंह। ठीक है, कॉन्टैक्ट ये है, ईमेल हमारी ये है, ईमेल जीमेल आईडी एक ही होता है। ठीक है, ईमेल लिख देना। ठीक है, हाँ जीमेल आईडी वो एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद एड्रेस लिख दो अपना, एंड कैरियर ऑब्जेक्टिव बता दो। ठीक है, एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता दो आपने जो किया है यहाँ पे। ठीक है, 10th पास किया हमने जिस बोर्ड से, ठीक है, जब किया 12th पास किया। एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन हमारी क्या है, 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा किया है। अगर आपने 6 मंथ का किया तो यहाँ पे 6 मंथ का हाँ डिप्लोमा लिख देना। ठीक है, कहाँ से किया वो लिख देना। एंड इसके बाद स्किल्स आपको क्या क्या आती हैं हमने जो कंप्यूटर में सीखी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, प्राइम, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, HTML CSS जो भी है। ठीक है, वो लिख देना। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस में आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे फ्रेशर लिख देना। एंड पर्सनल डिटेल्स में अपनी डिटेल्स लिख देना, फादर्स नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैरिड अनमैरिड वाले यहाँ पे सेक्शन है वो ऐड कर सकते हो, बस ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हो, लो ऐड ही कर देता हूँ। मैरिटल स्टेट, ठीक, क्या बोलते हैं, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस रखाना आपको, और यहाँ पे लिख देना है अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड की स्पेलिंग यही होती है ना। ठीक है, अनमैरिड की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, जो होती है आप उसको सही कर लेना। ठीक है, देखता हूँ ग्रामर में क्या कहता है ये। अच्छा, ये होती है, ये वाली स्पेलिंग होती है। ठीक है, अनमैरिड ये इस तरह से होती है। ठीक है, अब मेरे को लग ही रहा था गलत है। ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में फिर से आ गया ये, तो आपको क्या, अब फिर से आपको क्या करना है, एंड फिर से आपको ऑल सेलेक्ट करना है, और एक स्पेस कम देना, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंटर कम कर देना है। ठीक है, आपको फॉन्ट साइज, तो हमारा रिज्यूम है इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो सारी डिटेल्स हैं एक ही पेज में यहाँ पे आ चुकी हैं, आप देख पा रहे हो एकदम अच्छे से। एंड इसको सेव करना है, तो अब आपको इसको सेव करने के लिए कैसे सेव कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फाइल्स में आना है। ठीक है, PDF में आपको सेव करना है इसको, और यहाँ पे फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपके सामने फिर ऑप्शन आ जाएंगे 3। ठीक है, डाउनलोड ऐसा PDF, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड ऐसा PDF पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके जो PDF जो रिज्यूमे का डॉक्यूमेंट है वो PDF में आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक बोल रहा है प्लानिंग टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट ईमेलिंग व्यू, मतलब कि हमको ना बस डाउनलोड करना है भाई, हमको ईमेल नहीं करना। तो हमारा जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ये देखो। ठीक है, हमारे यहाँ पे PDF बन चुकी है इस डॉक्यूमेंट की, रिज्यूमे की। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से रिज्यूमे आ चुका है, देख रहे हो। ठीक है, एंड इसको आप अपना फोटो कॉपी करके, एंड आप इसको ना अपने फ़ोन में ले लो, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लो इसका। ठीक है, आप जा करके साइबर कैफे से अपने मोबाइल्स में इसको सेव करके, ठीक है, शेयर करके, और वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से अपना रिज्यूमे आप बना सकते हो, आप एक अगर फ्रेशर हो तो। ठीक, तो आई होप इतना ही है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को बस लाइक कर देना यार, बस। ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा मैं नहीं चाहता। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी हेल्प से ही हमारा चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन है फिर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके।